मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्यखंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ और इस समग्र का संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और रवीना प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मैं दोनों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी कविताओं को महत्व देकर सबके सामने लाने की चेष्टा की। आइए कविता सुना रहा हूँ, शब्द ध्वनि। इस कविता का शीर्षक है शब्द ध्वनि। मैं ही मात्र अकेला नहीं था, मैं ही मात्र अकेला नहीं था। भय से उत्पन्न होने वाली चमक से बचने के लिए समूचे नागरिक थे और बच रहे थे, सतर्क थे। अनंत आकाश की रंग बिरंगी फुलझड़ियों की वर्षा से अपनी आँखों से टकराती ही चमक को बचाते हुए उल्का पिंडों की बौछार का नज़ारा देखकर हरदेवगंज के राजू दुबे ने भ्रम का दृश्य कौंध गया। कई बार पृथ्वी पर गिरते हुए सूक्ष्म उल्काओं को अकेला देख धोखा खाया। वह तो उल्का वृष्टि की शब्द ध्वनि थी जिसे हाँफते हुए सारी पृथ्वी ने जाग कर सुना। बार बार पूर्व क्षितिज सुदूर आकाश गंगा की नीली भूमा पर मंगल ग्रह की रोशनी लाल लाल खिलकर तारे जैसी थी और भर गया था क्षितिज रंगीन आतशबाजियों की अनोखी चमचमाती हुई कौन के साथ। सब उत्सुक आवाज गूंज रहे थे। जहाँ जैसा सबके पास वाद्य था, संगीत की ध्वनि विस्तारित कर उल्का पिंडों को नई भाषा गढ़ रहे थे, बतलाते हर बार करते आवाज दिनचर्या को। मेरी यातना में चुपचाप साथ देने वाला राजू दुबे भी कुछ सोचकर अपने मकान की छत पर 3 घंटे टहलता रहा। अकेला आधी रात गहराती रात में कुछ शरारती दिलकश अबूझ लड़कों ने दाग दिए पटाखे। मौज मस्ती में सोते हुए लोग फड़फड़ा कर ताबड़तोड़ अपनी छतों पर चढ़कर ताकने लगे, जागने लगे। धोखे के साथ भय भरता रहा अनोखा भ्रम सुबह पड़ने तक। कितना विशाल तथा बड़ा घेरा रहा होगा लियो तारा समूह का मंडल। कितना विशाल तथा बड़ा घेरा रहा होगा लियो तारा समूह का मंडल। वहाँ वह उगा और उल्का पिंडों की आतशबाजी प्रारंभ हो गई। उसके उत्कर्ष पर पहुँचते हुए राजू दुबे को 3 बार चमकती हुई लाल नीली रोशनी दिखाई दी। बड़ी उत्सुक और खिली हुई उसकी दुनिया। शब्द ध्वनि उसके कानों में अभी भी गूंज रही है। वो कहता है, शरारती बच्चे इस गहरी रात में भी मौत के साथ मजाक को जन्म देते रहे। वह सोचता है मौत रंगीनियों की तरह आए, अब मुस्कुरा कर ले जाए तो इतना विकृत नहीं होगा देश। और अंत में देखिए, सच तो यह है कि एकटक गहरी रात में ठिठक गया देश। सच तो यह है कि एकटक गहरी रात में ठिठक गया देश, जब शब्द ध्वनि के साथ उल्का पिंडों के मलबे का पता नहीं चला और न खंडित हुआ कोई ध्वनि। सब बस सांत्वना देते हुए दहकते रहे। नागरिक चल पड़े अपने चालाकी भरे रास्ते पर, जहाँ से लौट कर आने के लिए ब्रह्मांड को फिर एक बार भीषण बारिश करनी पड़ेगी। बस इसी चिंता में डूबा रहा राजू दुबे रात देर तक।